ईमानदारी से सोचना थोड़ी देर के बाद, क्यों भाई बाबूजी बोलो, हम राजा रह जाएंगे, हमारा देश समाप्त हो जाएगा। क्यों? संसार का पंथ छोड़ करके कुपंथ के रास्ते पर पांव रखता है तो उसकी तीन चीजें नष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले शारीरिक बल। विचार करो, किसी के खेत में छोटे छोटे पेड़, सभी लोगों जब गन्ना तोड़ने के लिए किसी के खेत में अनायास घुसो तो आत्मा पहले कांपने लगती, नहीं खेत वाला ना आ जाए। बल घटा, गन्ना तोड़ लिया, खेत वाला आ गया, पसीना से तरबतर हुए, तेज घट गया और वो कस के डांट देगा, क्यों तोड़ा? तो सिटका गए तो बोली नहीं निकलती है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो सबसे पहले ये तीन चीजें नष्ट हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते का अख्तियार करता है। वो चाहे बेटा हो, बेटी हो, नौजवान हो, बुढ़ा हो, बुढ़िया हो, कोई भी हो। इसलिए सबसे पहले अपने मार्ग को दुरुस्त करो और ये चुनाव करो कि हमें किस रास्ते पर जाना है और कहां से कौन सी चीज हमको प्राप्त करनी है। आइए इसी बात पर चर्चा कर देता हूं। संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में महाराजा एक संग सूर्य कुल में इसी अयोध्या नगरी से श्रृंगवेरपुर तक ये हमारा राज्य हुआ करता था। इसके हम राजा थे। ये सारा इक्ष्वाक वंशी राजाओं का हुआ करता था। उसी इक्ष्वाक वंश राजा में एक राजा शकर पैदा हुए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसे नहीं आपको जल का राजा बता दिया है, प्रमाण दूंगा, क्योंकि अपनी मंडली में, वक्ता मंडली में हम बदनाम हैं। सारे देश के वक्ता मिलकर के ये कहते हैं कि वो तो जरखोद वक्ता है। इसलिए अपने इतिहास को जानो। धरातल के ऊपर समस्त नदियों का उद्गम किसने किया, सागरों का उद्गम किसने किया, और आज उसके ऊपर डाका किसका पड़ रहा है, थोड़ा ये बताएं। और इसका केवल एक ही कारण है, ये आपसी फूट और आपसी मनमुटाव। सारे संसार में प्रसिद्ध सूर्यकुल में फर्क इतना है कि एक सूर्यकुल और एक चंद्रवंश। अयोध्या का सूर्यकुल और श्रृंगवेरपुर का चंद्रवंश। संसार में तब कोई वंश नहीं थे, बहुत सारे वंश हो गए। इतिहास और वेद शास्त्र पुराणों को लेकर के मैं सीतापुर ही नहीं, देश विदेश नहीं, पूरे भारत को चैलेंज करता हूं, पूरे भारत के वक्ताओं को चैलेंज करता हूं। इतिहास में दो वंशों के पहले कोई तीसरा वंश निकाल करके हमको दिखाए, उसको मैं अपना गुरु बना लूंगा। सनातन में सर्वप्रथम दो ही वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश, और इनका हमेशा ये परस्पर दोनों भाई भाई थे और ये आज भी परस्पर अगर भाई भाई मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके अपना काम कर लें
तो दुनिया की कोई ताकत अभी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे सनातन की ओर कोई उंगली उठा दे। इस बात की बिल्कुल गारंटी लेता हूं मैं। लेकिन तुम चाहो सबसे पहले वो रजाई फेंको जिसको अपनी आंखों के ऊपर तुमने पट्टी बांध रखी है। पिया ए लड़की हो, हाँ इसमें भी हम समस्या इस बात की है। राजवंश में महाराज सगर के 2 रानियां हैं और उन दोनों रानियों ने सूर्य नारायण की तपस्या की है। सूर्य नारायण के समक्ष प्रकट हुई है। जरा विचार करो कि वो सनातन का वंश ये धरातल के ऊपर सारे देवी देवताओं को अपने सामने प्रकट कर लेता था। क्यों? इसमें कोई दुर्गुण नहीं था। इसलिए भक्तकाल से लेकर के भारत के सब कालीन तक भक्ति करने का अधिकार संसार में 2 ही व्यक्तियों का, चंद्रवंशी और सूर्यवंशियों में ही भक्ति उजागर रही है। और आज तो संसार में सभी को अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भक्त बन सकता है। लेकिन पहले तो ये हमारे ही वंश खानदान की भाभी है जिसको हमने मुसलमान करके इसको गैरों के हाथ में थमा दिया और उनके गुलाम बन करके आज उन्हीं को हम दूर से तक प्रणाम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऋषियों की संतान हैं, हम लोग ऋषि परंपरा में पैदा हुए हैं। हम लोग ऋषियों को छोड़ करके किसी अगैरे बगैरे को नतमस्तक होने का हमारा कोई अधिकार नहीं। सूर्य नारायण प्रकट हुए और देवियों से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। एक देवी ने कहा हमें एक संतान चाहिए जिसका नाम पूरे विश्व में हो। थोड़ा अपनी आदत को संभालो, रानियों जैसा काम न करना। दोस्त वो युग दूसरा था, ये युग दूसरा